नमस्कार, स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। आपके साथ मैं हूं संदीप। दोस्तों, सोमवार को जब खबर आई कि कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस ने अब देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक दे दी है, तो एक हलचल सी मच गई। लोगों को लगा कि जैसे अब दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में कोई बड़ी आफत आने वाली है। सोशल मीडिया पर #कोरोना वायरस इन इंडिया, #कोरोना वायरस इन दिल्ली ट्रेंड होने लगा। लोग तमाम तरह की बातें करने लगे और ऐसा लाजमी भी था, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस के 3 केस थे जो केरल तक सीमित थे। अचानक दिल्ली और तेलंगाना में 2 नए मामले सामने आए तो लोगों में स्वाभाविक तौर पर घबराहट सी देखने को मिली। आपको कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे जिन्हें जानने, जिन्हें देखने के बाद आप ये खुद तय कर पाएंगे कि आपको वाकई खौफजदा होने की जरूरत है या नहीं। तो पहला पॉइंट, क्यों इतना जानलेवा नहीं है कोरोना वायरस? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के मुताबिक कोरोना को लेकर दहशत में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अन्य वायरस से इसकी तुलना की जाए तो कोरोना इतना जानलेवा नहीं है। वो कहते हैं कि कोविड-19 के मामलों में मौतों का प्रतिशत 2 से 3 रहता है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। साधारण फ्लू में मौतों का प्रतिशत 1 से 2% तक रहता है और इसके मुकाबले 2002-2003 में फैले सार्स वायरस में मौतों का प्रतिशत 10 था। इसके अलावा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी MERS में तो मौतों का प्रतिशत सबसे ज्यादा 35% रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 में मौतों का प्रतिशत अपेक्षाकृत काफी कम है। दूसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, केरल के 3 मरीजों का क्या हाल है? भारत में सबसे पहले जो 3 मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए थे वो केरल से थे। वो चीन के वुहान शहर से यहां आए थे। संक्रमण की पुष्टि होते ही उन्हें तुरंत इलाज मुहैया कराया गया, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, लगातार उनकी मॉनिटरिंग की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि ये तीनों मरीज अब बिल्कुल ठीक हैं, अपने घर लौट चुके हैं। जी हां, ये जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी है। यकीन ना हो तो आप खुद सुन लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक भारत में 3 पॉजिटिव केसेस आए थे, जिनकी चाइना से ट्रैवल की हिस्ट्री थी। वो केरल में एडमिट हुए थे और अभी तक, जैसा हम आपको पहले जानकारियां दे चुके हैं, वो तीनों ठीक होकर अपने अपने घर पर जा चुके हैं। तीसरा पॉइंट, चीन से लाए गए भारतीयों का फिलहाल क्या हाल है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक वुहान से म्यांमार के 2, बांग्लादेश के 22, मालदीव्स के 2, चीन के 6, दक्षिण अफ्रीका के 1, अमेरिका के 1 और मेडागास्कर के 1 नागरिक सहित कुल मिला के 112 लोगों को दिल्ली के छावला स्थित भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के कैंप में बनाए गए पृथक केंद्र में रखा गया है और पहले चरण की जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को जापान से एयर इंडिया की उड़ान से 119 भारतीय और 5 विदेशी नागरिकों को वापस लाया गया था। इन्हें मानेसर स्थित सेना के स्पेशल सेंटर में रखा गया है और जांच में इनके अंदर भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है। चौथा पॉइंट, एयरपोर्ट पर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? तो आपको हम बता दें कि जब से कोरोना वायरस फैला है तब से लगातार काठमांडू, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, चीन, हांगकांग, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान से आने वाले यात्रियों की देश के 21 हवाई अड्डों पर जांच हो रही है। अब तक हवाई अड्डों पर 5,57,431 यात्रियों और बंदरगाहों पर 12,431 लोगों की जांच की जा चुकी है। अगला पॉइंट ये कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के कुल कितने मरीज हैं, क्योंकि इसको लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आप समझ लें कि मरीज और संदिग्ध मरीज ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इसलिए इसे लेकर कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। देश में अभी तक कोरोना वायरस के सिर्फ 5 कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 3 ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया, ये तीनों केरल के थे और अब दिल्ली का 1 और तेलंगाना के 1 मरीज को मिला के कुल 2 मरीज बचते हैं, जिनका इलाज जारी है। इसके अलावा 37 लोग ऐसे हैं जिन्हें संदिग्ध मरीज माना गया है, यानी उनमें लक्षण तो हैं लेकिन अभी कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो अब तक देश भर में 3,217 नमूनों की जांच हुई है। इनमें से 5 को कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जबकि 23 नमूनों के नतीजों का अभी भी इंतजार है। अगला पॉइंट यह कि अगर कोरोना वायरस के लक्षण दिखें तो आपको क्या करना चाहिए?
इन तमाम जानकारियों के बाद भी अगर किसी को ऐसा लगे कि उसके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हैं, उसे ऐसा महसूस हो, तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचना दें। स्वास्थ्य विभाग ने एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी जारी की है, उसका नंबर नोट कर लें 01123978046, या फिर एक ईमेल आईडी भी है, उसे भी आप नोट कर सकते हैं ncov2019@gmail.com। इसके जरिए अपनी आशंकाओं का समाधान आप कर सकते हैं। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में किसी तरह की कोई आशंका नहीं बची होगी। अगर है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान भी आप तक पहुंचाया जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खुद भी जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।